रामनगर में जानवी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसका एक बच्चा भी था। दुख की बात यह थी कि जानवी का पति शराब की बुरी लत की चपेट में था। जितना भी उसका पति कमाता, उन सारे पैसों की वह शराब पी जाया करता था। लगभग 3 से 4 दिन हो गए थे घर का राशन खत्म हुए। जानवी के पास कुछ भी नहीं था। तभी उसका पति गौरव आता है और वह बोलती है, गौरव जी, आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? अरे घर में कुछ खाने को नहीं है, सारे पैसे आप अपने ऊपर उड़ा देते हैं। अरे अपने बच्चों और बीवी को भूखा मारकर कोई इंसान कैसे जी सकता है? आप तो जानवर ही बन गए हो जिसे हमारी कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, लगता है तुझे पीटे हुए काफी दिन हो गए, इसीलिए तेरी जुबान ज्यादा ही खुल रही है। अरे बताऊं तुझे, अभी मैं अपने पति की इज्जत करना भूल चुकी है क्या? इतना कहकर वो शराबी जानवी को बेदर्दी से मारता है। तभी वहाँ उसकी एक पड़ोसन विमला ताई आ जाती है और गौरव को रोकते हुए कहती है, अरे बस कर गौरव, शराब के नशे में तू पागल हो चुका है। अरे कितना मारेगा इस बेचारी को? अरे बुढ़िया, तू मेरे घर मत आया कर। अरे आग लगाने आ जाती है लोगों के घर में। इतना बोलकर वह चला जाता है। तभी जानवी बोलती है, अरे काकी, मैं तो परेशान हो गई हूँ अब अपने पति से। अब तो इन्होंने हमें खर्चा देना ही बंद कर दिया है। अरे मेरे बच्चे भूखे हैं। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं तेरे लिए एक काम लेकर आई हूँ। हाँ काकी, बोलिए क्या काम है, मैं सब करूँगी। शहर की कलेक्टर मैडम अपने पति के साथ हमारे यहाँ रहने आई है। उनको एक खाना बनाने वाली चाहिए। तू अच्छा खाना बनाती है। हाँ काकी, कल से ही चली जाऊंगी। शुक्रिया काकी। विमला जानवी को पूजा शर्मा, जो कि गांव की नई कलेक्टर थी, उनके घर ले जाती है और उनसे कहती है, नमस्ते मैम। नमस्ते साहब, ये जानवी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये है आज आपके लिए खाना बनाई। जी ठीक है जानवी, जल्दी से तुम नाश्ता बना दो अच्छा सा। जी मैम साहब, अभी बना के लाती हूँ। जानवी जल्दी से गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाती है और उस पर मक्खन लगाकर टेबल पर रख देती है। दोनों पति पत्नी जैसे ही पराठे खाते हैं, उन्हें मजा आ जाता है। अरे जानवी, बड़े स्वाद पराठे बनाई हो प्याज के तुम। वाह भाई वाह, मजा आ गया नाश्ते में। हाँ, क्या पराठे बनाए हैं जानवी जी आपने। मन करता है आपके हाथ ही चूम लूं। सही समझे आप। पूजा जितनी होशियार और पढ़ी लिखी थी, उसका पति धर्मवीर उतना ही कामचोर और छिछोरे किस्म का आदमी था। पराई औरत को देखकर तो वो जैसे बावला ही हो जाता था। जानवी, तुम रसोई में जाके काम करो अपना, और आप शर्म नहीं आती आपको? अरे किसी औरत को तो छोड़ दो, जो भी काम करने आती है उसके पीछे लट्टू हो जाते हो। पूजा, जबान संभाल के बात करो। अरे अभी मैंने जानवी को ऐसा कुछ गलत भी नहीं बोला है। तुम खामखा मेरे ऊपर शक कर रही हो, और जाओ अपने काम पे। तुम्हारी तो मीटिंग थी ना। वक्त बीतता जाता है और अब धर्मवीर जानवी को खराब नजरों से देखने लगता है। वहीं जानवी को भी यह सारी बातें समझ आ रही होती हैं। तभी एक दिन पूजा अपने पति से कहती है, जी सुनिए, मुझे किसी काम से शहर जाना पड़ रहा है। मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी। मैंने जानवी को बोल दिया है, वो आपके खाने का सब देख लेगी। ठीक है, जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। पूजा शहर के लिए निकल जाती है और धर्मवीर रसोई में जाता है, जहां जानवी प्याज के पराठे बना रही होती है। वह जानवी के पास जाकर उससे बोलता है, वाह जानवी, क्या खुशबू आ रही है तुम्हारे पराठों की, और आज तो तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। जी मालिक, आप बाहर बैठिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। नहीं, आज तुम मुझे भी सिखाओ ये पराठे बनाना। धर्मवीर उसको छेड़ने लगता है और जबरदस्ती करने लगता है। तभी जानवी उसे खींच के एक चांटा लगा देती है और भागकर सीधा विमला ताई के घर आ जाती है। अरे जानवी बेटा, क्या हुआ? इतना रो क्यों रही है? जानवी रोते रोते उसे सब कुछ बताती है। वहीं गौरव भी जानवी की सारी बातें सुन लेता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। तभी गौरव बोलता है, मुझे माफ कर दो जानवी, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। अरे तुम्हें लोगों के घर काम करने भेजा। अरे शर्म आती है मुझको खुद को मर्द कहने में। जानवी, मैं अब से शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। गौरव वहाँ से काम की तलाश में चला जाता है। जानवी को भी अब समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। तभी विमला बोलती है, सुन,
मैंने सुना है तू बहुत अच्छे प्याज के पराठे बनाती है। पूजा मैडम ने बताया था। ऐसा कर, जब तुझे तनख्वाह मिलेगी तो तू प्याज के पराठे की रेडी लगा ले। नहीं काकी, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले बाजार में रेड़ी लगाऊं। देख जानवी, तेरा छोटा बेटा है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ तुझे करना है और प्याज पराठे से अच्छा तुझे कोई काम भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पूजा मैडम आती है और कहती है, जानवी, मैं धर्म जी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सच में माफ कर दो। नहीं नहीं मेम साहब, आप माफी मत मांगिए। अरे हम गरीबों की किस्मत में ही रोना लिखा है, आप उसमें क्या कर सकती हैं? कर सकती हूँ। ये लो 10,000 रुपए, इससे तुम अपना कोई काम चालू करना। अरे हाँ, तुम प्याज पराठे बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, तुम इससे एक स्टॉल खोल लो। मैं तुम्हारे पास रोज आऊंगी नाश्ता करने। पर पूजा मैडम, ये पैसे मैं नहीं रख सकती, ये मेरी मेहनत की नहीं है। आप इसे वापस ले लीजिए, आप मेरे घर आई यही बहुत है। देखो जानवी, ये मैं पैसे देके तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। अरे ये सरकार हमको फंड देती है जिससे हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, और ये पैसे उसी फंड के हैं। तुम इसे चुपचाप रखो और अपना काम शुरू करो। जानवी पूजा का धन्यवाद करती है और अगली सुबह अपने प्याज पराठे का ठेला लगाना शुरू करती है। एक बार जो भी जानवी के हाथ के प्याज पराठे खाया करता, वह दूसरे को जाकर प्याज पराठा खाने की सलाह जरूर दिया करता। अरे बंटी भैया, वो जानवी ने प्याज के पराठे की रेडी खोली है, कसम से बहुत स्वाद पराठे दे रही है, साथ में चटनी और रायता भी। भाई आज मजा आ गया, तुम भी जाओ एक बार खा के आओ। अरे हाँ, अभी जाके आता हूँ। प्याज पराठे खाए बड़ा समय हो गया है, आज मैं भी चख लेता हूँ। ऐसे ही 2-4 गांव के लोग इकट्ठे होकर प्याज के पराठे खाने के लिए जानवी के पास आते हैं। जानवी उन सभी को गर्मा गर्म प्याज के पराठे खिला देती है। सब पराठे खाते हैं। वाह भाई, क्या पराठे बनाए हैं जानवी ने, और मक्खन लगाने में भी कोई कंजूसी नहीं की। हाँ भाई, और ये चटनी और रायता, ये तो लाजवाब है। इतने कम पैसों में सब कुछ मिल रहा है। भाई मैंने तो तय कर लिया है, अब से प्याज के पराठे खाने रोज आऊंगा मैं तो। हाँ भाई, मुझे भी साथ लेते आना। तभी वहाँ पूजा मैडम अपनी 2 दोस्तों को लेकर लंच के लिए आती है और कहती है, वाह जानवी, आखिर तुमने खोल लिया अपने प्याज के पराठों का काम। सुनो, हम सबके लिए 2-2 प्याज के पराठे लगा दो, और हाँ, शाम तक मुझे 100 पराठे चाहिए। क्या मैडम, 100 पराठे? आप इतने पराठे का क्या करेंगी? और अभी मेरे पास इतना सामान भी नहीं है। मैं तुम्हें एडवांस में सारे पैसे दे रही हूँ। आज मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, तो उसमें मेरे सारे रिश्तेदार को तुम्हारे हाथ के पराठे खिलाना चाहती हूँ। तुम कर लोगी ना? जी मेम साहब, मैं शाम तक आपके घर पे भिजवा दूंगी। वह जल्दी से सारा सामान लेकर घर जाती है और खुद से कहती है, मैंने बोल तो दिया है पूजा मैडम को, लेकिन अकेले ये घर में सब कैसे कर पाऊंगी। काश गौरव जी बस यहाँ आ जाए मेरी मदद करने के लिए, और पता नहीं उस दिन से वो कहाँ चले गए। भगवान, वो जहाँ भी हो बस अच्छे हो। तभी वहाँ गौरव आ जाता है और बोलता है, मैं शहर गया था, मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा कर लाया हूँ, और मुझे तुम्हारी और अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने प्याज पराठे का काम शुरू किया है और भगवान की दया से वो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा हाँ सुनिए, आज 100 पराठे बनाकर मैंने साहब के घर पहुंचाने, हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। दोनों पति पत्नी मिलकर पराठे बनाते हैं और शाम से पहले ही सारे पराठे पूजा के घर पहुंचा देते हैं, और पूजा को दिए गए पैसों से वो अपने घर की मरम्मत करवाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।